Hello dear students, this is Ustad जी. Welcome to the Biochemistry lecture series. आज हम कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर के पार्ट 2 का दूसरा और आखिरी वीडियो लेक्चर कवर करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे माइंड में वही 3 कंडीशंस होनी चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में होती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इन तीनों कंडीशंस को उसमें ऐड करना, स्पेशली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो 2:1 है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जितना हम कार्बोहाइड्रेट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं उतना उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 मेंटेन करना मुश्किल होता है और स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि जब उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करने का. तो अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा यहाँ पर, जिन ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई करें तो आप इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो आप 2:1 में कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं. तो ड्रॉ करने से पहले आपके माइंड में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपको हर वक्त याद रहनी चाहिए जब भी आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो. सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं. तो कार्बन हमारे पास हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाता है और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है. तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉ कर रहे हो आपके माइंड में ये हमेशा होने चाहिए कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड. इसके अलावा सेकेंडली आपके माइंड में ये होने चाहिए कि आप जो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन 3 हैं तो इसके लिए हम किस तरह कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे. तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ जिससे आप कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करेंगे और उसमें ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो 2:1 होगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रेट चेन में जितने नंबर ऑफ़ कार्बन है वो आपने ड्रॉ कर लेने हैं. इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ कार्बन है. इसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक कार्बन के साथ आपने डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा लेना है ताकि हमारे साथ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप आ जाए. यहाँ पर यह कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ गया. अब हमने इसके बाद क्या करना है कि जितने भी कार्बन रह जाएं हर एक के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने ऐड कर लेना है. यहाँ पर इन दिस केस हमारे पास 2 कार्बन रहते थे तो हमने दोनों के साथ हाइड्रोक्सिल ऐड कर लिया. इसके बाद हमने चेक करनी है कार्बन की वैलेंसी. हम स्टार्ट करते हैं कार्बन नंबर 1 से. तो कार्बन नंबर 1 ने यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बनाए हैं जिनमें 2 ऑक्सीजन के साथ हैं और 1 कार्बन के साथ है. तो जहाँ पर जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी कम है हमने उसके साथ उतने हाइड्रोजन ऐड कर लेने हैं ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाए. तो कार्बन नंबर 1 ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसके साथ हम 1 बॉन्ड हाइड्रोजन का लगा लेते हैं तो इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए. सिमिलरली हम कार्बन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं. तो कार्बन नंबर 2 ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो हम इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा लेते हैं. फिर हम कार्बन नंबर 3 की तरफ आते हैं तो कार्बन नंबर 3 ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इस तरह इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाते हैं. तो इस स्ट्रक्चर पे जब आप देखें इसकी वैलेंसी चेक करें वो भी ठीक है. कार्बन ने हर जगह पर 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, ऑक्सीजन ने हर जगह पर 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया है. इसके अलावा इसमें अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो चेक करें तो हमारे पास इसमें 3 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है. तो 6:3 इज इक्वल टू 2:1. सो विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमने इस फार्मूला से, इस ट्रिक से हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो 2:1 है. तो जो हमारी तीनों कंडीशंस थी कि इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होगा और इसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा, वो तीनों इस स्ट्रक्चर पे इंप्लीमेंट करती हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है. अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं 4. तो जिस तरह हमने लास्ट स्ट्रक्चर में बनाया, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक कार्बन चेन लेना है स्ट्रेट जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन्स होंगे 4. फिर हमने क्या करना है, हमने इनमें से किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स में ऑक्सीजन लगा लेना है ताकि हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बन जाए. इसके बाद हमारे पास जितने भी कार्बन रहते हैं हर एक के साथ हमने एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर लेना है. तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन रहते थे तो तीनों के साथ हमने एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर लिया. इसके बाद हम कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे और जहाँ पर जितने बॉन्ड्स कम हैं वहाँ पर उतने हमने हाइड्रोजन लगा लेने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन नंबर 1 को जब हम देखें तो हमारे पास इसमें 2 बॉन्ड्स कम हैं तो इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लगा लिए ताकि इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाए. कार्बन नंबर 2 की तरफ जब हम आते हैं तो कार्बन नंबर 2 के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स पूरे हैं तो इसलिए हमने इसके साथ और कुछ ऐड नहीं करना. कार्बन नंबर 3 की तरफ जब हम आ जाए तो इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसके बॉन्ड्स पूरे करने के लिए हमने इसके साथ 1 हाइड्रोजन ऐड कर लेना है.
कार्बन नंबर 4 की तरफ जब हम आते हैं तो इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड कर लेने हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट भी हमने बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर पे भी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की तीनों करेक्टरिस्टिक अप्लाई करते हैं तो वो सब इस पे पूरे आते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही है जो कि वाटर में है, क्योंकि इसमें हमारे पास 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो 8:4 इज इक्वल टू 2:1। और इसमें हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है जो है कि इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी हो, तो वो भी इसमें है। तो हमारे पास जो तीनों कंडीशंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो इस पे इम्प्लीमेंट होते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। सो विदाउट एनी कैलकुलेशंस हम इस ट्रिक से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन है 5। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि हमने एक स्ट्रेट चेन लेना है जिसमें हमारे पास 5 कार्बन होंगे। फिर उसके बाद हमने किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा लेना है, और हमारे पास जितने भी कार्बन रहते हैं हर एक के साथ हमने एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद हम आएंगे कार्बन की वैलेंसी की तरफ। तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो उसके बॉन्ड्स पूरे करने के लिए हमने इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा लेना है। फिर कार्बन नंबर 2 की तरफ जब हम आए तो इसने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसके साथ हमने एक और बॉन्ड बना लेना है हाइड्रोजन का, ताकि इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाए। देन कार्बन नंबर 3 सेम, इसके साथ भी हमने एक बॉन्ड लगा लेना है हाइड्रोजन का, ताकि इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाए। कार्बन नंबर 4 सेम, एक हाइड्रोजन लगा के इसकी हमारे पास वैलेंसी पूरी हो जाती है। और कार्बन नंबर 5 ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये हमारे पास एक और कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बन गया जिसमें हमारे पास 5 कार्बन है कार्बन चेन में। अब इस पे जब हम तीनों कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं तो वो तीनों इस पे पूरी आती हैं, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। फिर इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो 10:5 है, जिसको सिंप्लीफाई हम करें तो वो 2:1 आता है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है दैट इज़ कि इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो, तो वो भी इसमें है। तो इस ट्रिक से आप कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं, चाहे आपके पास 6 कार्बन हो, चाहे 7 कार्बन हो, चाहे 8 कार्बन हो। तो जब भी आपके पास कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए कि आप कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करें इतने कार्बन वाला, तो सिंपली ये ट्रिक्स फॉलो करके आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉ कर सकते हैं ईजीली विदाउट एनी कैलकुलेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का पार्ट 2 ख़त्म होता है। इस लेक्चर के बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको आंसर दूँ। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का पार्ट 3 होगा उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू उस्ताद जी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।